हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस पार्ट 5, जो आपकी इस लगातार सफलता की ओर बढ़ने में करने वाले परिश्रम और आपके लिए एक कुंजी का काम करने वाला है, जो पढ़ाई और इजी बना देगा। तो आइए करते हैं इसका रुख। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो गैस थी और उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट और ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। भोपाल गैस त्रासदी का बताना है हमें। तो यह हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीक होने की वजह से। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। केस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इको मार्क उन वस्तुओं पर दिया जाता है जो अनुकूल होती है। ऑप्शन ए पर्यावरण के, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत उपभोग के, या ऑप्शन डी यह सभी। तो हमें बताना है इको मार्क कौन सी वस्तुओं पर दिया जाता है। आई थिंक आपने भी गेस कर लिया होगा कि इको मार्क किस पर दिया जाता है। इको मार्क है वो पर्यावरण के अनुकूल दिया जाता है। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से कौन सा प्रदूषण होता है? डीडीटी क्या होता है? एक तरह का कीटनाशक होता है जो फसलों पर छिड़कने से जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए केवल वायु प्रदूषण, क्वेश्चन नंबर बी वायु तथा मृदा प्रदूषण, क्वेश्चन नंबर सी वायु जल तथा मृदा प्रदूषण, क्वेश्चन नंबर डी केवल जल प्रदूषण। देखिए, कीटनाशक हम छिड़क तो देते हैं, लेकिन इससे कौन सा प्रदूषण होता है? वो वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। जो मृदा है उसकी उर्वरता कम हो जाती है ऐसे कीटनाशकों को छिड़कने से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बड़े शहरों में ही अधिकतर प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। हम गाँवों की जो बात करें तो गाँवों में कम प्रदूषण होता है, क्योंकि वहाँ पर वृक्ष अधिक होते हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वायुमंडल में प्रदूषण कम फैल रहा है। ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए औद्योगिक सक्रियता, ऑप्शन बी स्वचालित वाहन, ऑप्शन सी कीटनाशकों का उपयोग और ऑप्शन डी है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वचालित वाहन जो है वो वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण बने हुए हैं। अधिकतर शहरों में अत्यधिक वाहनों का दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है और इसका रोकना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वायु प्रदूषण को नहीं रोका गया तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए हानिकारक हो सकता है। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, जल जनित रोग है। ऑप्शन ए अतिसार, ऑप्शन बी छोटी माता, ऑप्शन सी रक्ताल्पता, ऑप्शन डी है मस्तिष्क ज्वर। हमें इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा? फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा सकें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अतिसार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी टाइफाइड और ऑप्शन ई है पैचिस। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका होगा पैचिस। आप इसका करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़।
अब हमें कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन ए है 1 2 4 5, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 4 5, ऑप्शन डी 3 4 5। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होगा, जो जल के द्वारा होती है, जीवाणुओं द्वारा होती है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 4 5, हेजा, टाइफाइड और पेचिस, ये करेक्ट आंसर है हमारा। पीलिया और चेचक विषाणु जनित रोग है जो विषाणुओं के द्वारा होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियां जीवित रह लेती है क्योंकि। हमें बताना है झील पर बर्फ जमने के बाद भी जो मछलियां हैं वो जिंदा रहती है क्योंकि। ऑप्शन ए है जल का घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी है झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, ऑप्शन सी है बर्फ का घनत्व अधिक होता है और ऑप्शन डी है यह सभी। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, इसी वजह से जो मछलियां होती है वो जीवित रहती है बर्फ जमने के बाद भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए है मिजोरम, बी गोवा, सी जम्मू कश्मीर, डी बिहार। तो जो नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली कौन खाना पसंद करते हैं उसका ऑप्शन बताना है हमें। ऑप्शन नंबर जिसने भी बी ऑप्शन लगाया है वो करेक्ट है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गोवा के लोग जो है वो समुद्री मछली नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ई से पदार्थ है, करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है। विटामिन ए से पदार्थ है जो विटामिन ए से पदार्थ हैं जो होते हैं। अब हमें इसका बताना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन बी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन सी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं और ऑप्शन डी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए से पदार्थ है जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हमें आवश्यक होते हैं और विटामिन की पूर्ति सभी के शरीर में होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ऑप्शन ए शरीर के लवणों का क्षय, ऑप्शन बी शरीर की ऊष्मा का क्षय, ऑप्शन सी वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, ऑप्शन डी है आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो शरीर के लवणों का क्षय है वो इसका विरुद्ध अवरोधक होता है। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्वेश्चनों को हमारे साथ करते जाइए ताकि आपको बेनिफिट मिले और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें इसका सही गलत जोड़ा बताना है। ऑप्शन ए फल काजू, बी सब्जी बैंगन, सी अनाज सोया, डी मसाला सौंठ। तो हमें इसमें से बताना है कौन गलत है। फल काजू फलों में आते हैं, बी सब्जी बैंगन करेक्ट है, अनाज सोया, देखिए अनाज सोयाबीन जो है वो अनाज में नहीं आती है, वो एक तेली पदार्थ है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमारा पूरा वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए पर्यावरण की स्वच्छता, ऑप्शन बी अपने हाथों की सफाई, ऑप्शन सी उपरोक्त शुद्ध जल पीना और ऑप्शन डी है उपरोक्त शुद्ध। तो उपरोक्त सभी। और स्वास्थ्य को हम स्वस्थ बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हमें स्वच्छ पर्यावरण रखना पड़ेगा, हमारे हाथों की सफाई करनी पड़ेगी, शुद्ध जल पीना चाहिए। इन सभी से हमारे स्वास्थ्य को बेनिफिट रहता है और हम स्वस्थ रहते हैं। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी टेट के लिए उपयोगी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर 13, शौचालयों में किसका होना ज़रूरी है? हम हर क्वेश्चन ऐसा नया लेकर आ रहे हैं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में ज़्यादा हेल्पफुल हो और ज़्यादा मददगार साबित हो। क्वेश्चन 13 है, शौचालयों में किसका होना ज़रूरी है? ऑप्शन ए है जलापूर्ति का, ऑप्शन बी सुगंधित पदार्थ का, ऑप्शन सी है संगीत का और ऑप्शन डी समाचार पत्र का। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है टॉयलेट्स में वो क्या ज़रूरी है हमें? हम सभी जानते हैं हमें जल आपूर्ति की ज़रूरत होती है। शौचालयों में सबसे ज़्यादा जल आपूर्ति होना ज़रूरी है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय धरोहर स्थल के संवर्धन के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस फंड की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है नेशनल कल्चरल फंड, ऑप्शन बी धरोहर फंड, ऑप्शन सी स्मारक फंड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, नेशनल कल्चरल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से स्थानीय इमारतों के प्रकार है? ऑप्शन ए शिक्षा इमारतें, ऑप्शन बी औद्योगिक इमारतें, ऑप्शन सी कृषि इमारतें। तो हमें इसका बताना है और ऑप्शन डी है यह सभी। हमें इसका बताना है कौन सी स्थानीय इमारतों के प्रकार है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ये जो सभी है ये सारे ही प्रकार स्थानीय इमारतों के प्रकार है। तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली का आवास कौन सा? हमें इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी समुद्र। तो कुत्ता मछली जो होती है उसका ऑप्शन है, उसका आवास जो होता है वो होता है डी समुद्र, उसका आवास होता है। समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो लवणीय जल के वास में रहते हैं, जो सांस लेने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समुद्री जल में रहने वाले जीवों की कुछ विशेष संरचनाएं होती है, जैसे इन जीवों की शारीरिक संरचना धारा रेखी होती है ताकि वे जल के अंदर तेजी से गति कर सके। तो इनके इतने सारे फैक्ट्स है कुत्ता मछलियों में, समुद्री जीवों में। फ्रेंड्स आपको बहुत फैक्ट्स मिलने वाले, क्वेश्चनों का भंडार मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि ऑप्शन नंबर ए उन्हें कोई देख ना ले, ऑप्शन बी वे भूसंकलन से बचे, ऑप्शन सी उन्हें ठंड ना लगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका उपरोक्त कथन बताना है कौन सा सही होगा। पर्वतारोही जो है वो प्लास्टिक शीट से बनाते हैं अपना टेंट, तो वो क्यों बनाते हैं उसका हमें ऑप्शन में आंसर बताना है। तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उन्हें ठंड ना लगे। नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। कश्मीर में एक अलग प्रकार की हाउस बोट बनाई जाती है जिसको
क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए है शिकारा, ऑप्शन बी डोंगे, ऑप्शन सी रेवो, ऑप्शन डी इग्लू। तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर में नक्काशी रहित जो हाउस बोट होती है उसको डोंगे कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। ऑप्शन ए पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्रिटेन। जैसा कि हम बता दें, दुर्गापुर लोहा इस्पात कब स्थापित किया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद स्थापित सबसे फर्स्ट जो लोहा इस्पात था यही था। इसलिए इसको जो ब्रिटेन है उसने स्थापित करवाया था। इस देश का नाम क्या है, ब्रिटेन, जिसमें भिलाई इस्पात कारखाना, हिंदुस्तान लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर आदि सभी कुछ आ गए थे। क्वेश्चन ऑप्शन है डी ब्रिटेन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विवाह किस प्रकार का उत्सव है। ऑप्शन ए पारिवारिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसका ऑप्शन बताना है, विवाह किस प्रकार का उत्सव होता है। ऑब्वियसली हम जानते हैं विवाह किस प्रकार का होता है। विवाह होता है पारिवारिक उत्सव। पारिवारिक उत्सव विवाह होता है, कोई धार्मिक नहीं होता, सामाजिक नहीं होता, पारिवारिक उत्सव होता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे मदद भी मिली होगी। इस क्वेश्चन से आपको बहुत बहुत मदद मिलने वाली है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस आगे बने रहिए हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।